पिता पुत्र के संबंध बन जाते हैं, पुत्री के संबंध बन जाते हैं। फिर जिन माँ बाप से हमने जन्म लिया है उनसे और जो आत्माएं पैदा होती है उनके भाई बहन के संबंध बन जाते हैं। फिर विवाह शादी करते तो पति पत्नी के संबंध बन जाते हैं। फिर संतान पैदा करते तो उनसे संबंध बन जाते हैं। और फिर वहां से हम बुढ़े होकर के मर जाते हैं, वहां के संबंध वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर तीसरी जगह बन जाते हैं। ऐसे अनंत काल से ये जीवात्मा जन्म और मृत्यु को देखते हुए चलता रहता है। इसकी कोई शुरुआत भी नहीं है और कोई अंत भी नहीं है कि यहाँ पर इसका अंत हो जाएगा, वहाँ जीवात्मा समाप्त हो जाएगा, और ना इसकी कोई शुरुआत है। ऐसा समझ करके कि हम आत्मा सब नित्य हैं, तो जिनको ये ज्ञान हो जाता हम मरते नहीं, तो वो शोक से ऊपर उठ जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई शोक और मोह नहीं होता। दूसरी बात ये समझनी चाहिए, हमें जो ये शरीर मिला है वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से मिला है। अगर हमें अच्छे कुल खानदान और शरीर मिले हैं तो समझना चाहिए कि हम बहुत अच्छे शुभ कर्म करके आए। अब हमें आगे भी जन्म दूसरा मिलना है, तो उसकी इस समय हमें तैयारी करनी चाहिए। इस समय हम शुभ कार्य करें, ऐसे पवित्र कार्य करें कि अगली देह और अगला जन्म भी हमारा अच्छा प्राप्त हो। वैसे मरने के बाद में जो आत्मा जाती है और पीछे से उसके संबंधी लोग कोई दान पुण्य करते हैं, कोई हवन यज्ञ कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो मरने वाली आत्मा के खाते में नहीं लगता। वो जो करते हैं उन्हीं के खाते में लगता है। जो मरने वाली आत्मा यानी शरीर देह छोड़ के गई है, उसने देह है तब तक जो शुभ अशुभ कर्म किए थे, अपने हाथ से दान पुण्य किए थे, धर्म के कार्य किए थे या अशुभ कर्म किए थे, वो उस फाइल को लेकर के साथ जाता है और उसके अनुसार भगवान उसको जन्म दे देता है। अब उसके पीछे से जो संबंधी लोग कुछ करते हैं तो वो उसके खाते में नहीं जुड़ता है, वो तो केवल संबंधी लोगों के खाते में जुड़ता है। जैसे कोई धर्मशाला बनवाते हैं, कोई कुआं बागी बनवाते हैं, कोई गौशाला बनवाते हैं,